हेलो बच्चों, मैं रंजन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस विथ रंजन सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड में 4 to 6 मार्क्स का कंफर्म आने वाला है। ठीक है, तो वो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? तो देखो आप, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स, क्या दिया है? एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स, यानी ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें टू वेरिएबल्स हो। क्या हो? टू वेरिएबल्स, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म्स, और उनकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 1 होगी। उस वेरिएबल्स की डिग्री क्या होगी? 1 होगी। तो उससे क्या कहोगे आप? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है x एंड y है। क्या है? x और y टू वेरिएबल्स है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वेरिएबल्स? व्हाट इज वेरिएबल्स, है ना? जो अल्फाबेट हमारा एक्स वाई है, क्या है? ये वेरिएबल्स है, राइट? जो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंजेबल होती है, एंड जो कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू नॉट चेंजेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। ये अपना क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कोफिशिएंट। क्या आता है? कोफिशिएंट, जो वेरिएबल्स में मल्टीपल होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, राइट? तो अब यहां पे देखो, ये x के मल्टीपल में क्या है? 2 है, तो ये x का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, y के मल्टीपल में कुछ नहीं, यानी कि 1 होगा यहाँ पे, तो ये 1 होगा इसका कोफिशिएंट। अगर आपसे कोफिशिएंट पूछता है तो जो भी वेरिएबल्स होंगे उनके मल्टीपल में जो होगा वही उसका क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या है? तो एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल्स इज 1, वेरिएबल्स इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी वेरिएबल्स की जो पावर होती है, क्या होती है? 1 होती है, यानी डिग्री यानी पावर। ठीक है, पावर 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपका हम, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 6। तो नॉट लीनियर इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन बिकॉज वेरिएबल एक्स टू द पावर 2, जो वेरिएबल एक्स का पावर क्या है? 2 है, इसलिए ये जो इक्वेशन होगा हमारा नॉट लीनियर इक्वेशन होगा। अभी हम लोग कंडीशन पढ़े हैं, जो लीनियर इक्वेशन जो डिग्री होती है क्या होती है? 1 होती है। तो जिसका डिग्री 1 होगा वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड्स हैं, जिसमें हम पहला मेथड पढ़ेंगे इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, पहला मेथड क्या होगा? इलिमिनेशन मेथड। तो आइए हम देखते हैं इलिमिनेशन मेथड से कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल देखो, यही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका? x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखिए। तो इलिमिनेशन मेथड में हमें यह देखना होता है कि जो वेरिएबल्स हैं ये सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो हमको सेम करना पड़ता है। ठीक है, अगर इसमें सेम नहीं है तो सेम करना पड़ता है किसी एक को। ठीक है, अगर सेम है कोई एक तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 4,
यानी x और यहाँ पर 2x, ये तो सेम नहीं है हमारा। अगर सेम करना हो तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अब इसमें देखते हैं इसको, ये हमारा क्या है, y सेम है, ठीक है। जब ये दोनों सेम है तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब ये दोनों सेम है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो देखो आप यहाँ पे ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं। तो हमें इसीलिए सेम करना होता है कि किसी एक को कैंसिल करके और दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लें। किसी एक को कैंसिल करेंगे और दूसरे की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर वो पुट अप करके उसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी मेथड होता है। अब देखो ये दोनों सेम है, सेम करके ये कट कर दिया। अब यहाँ पे इसको ऐड कर दो तो 3x इक्वल टू, ये ऐड करेंगे 9, तो x इक्वल टू 9/3 कट करेंगे, यानी कि x इक्वल टू आ गया आपका 3, x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब यही x की वैल्यू इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में आप पुट अप कर देंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y इक्वल टू 1। तो आपका x की वैल्यू आ गया 3 एंड y की वैल्यू आ गया 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इजी होता है और इस मेथड का यूज करके हम लोग कम से कम 1 या 2 नंबर का इस तरह का हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बट इस टॉपिक से आपके पेपर में 4 से 6 मार्क जरूर आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए आप लोग एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना, फिर हम अगले वीडियो में आपको और अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, बहुत इजी होता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम 5x प्लस 3y माइनस करते हैं, माइनस 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस y प्लस y इक्वल टू 2। अब आप यहां पे देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल हैं इनके कोफिशिएंट क्या करना, हमको इक्वल करना पड़ता है, किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये 5x माइनस 3y है और यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y। आपका x भी सेम नहीं है और ना ही y भी सेम है। इसको सेम करने के लिए हमें अपने मन से उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों सेम हो जाए, ठीक है। तो अभी हम y को सेम करने वाले हैं। जब y को सेम करेंगे इस इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए लिखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन 2 बाय, अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे बाय 3। अब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। देखिए अब 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9x और यहाँ पे करेंगे प्लस 3y इक्वल टू 6। ये बन गया हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप 3rd नंबर हो गया। तो अब इन
थर्ड नंबर को और ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन को, इन दोनों को लेकर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। ये दोनों प्लस प्लस में होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 2 and 3। अब इन दोनों को करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो लाइए आप लिख लेते हैं हम लोग 2 नहीं सॉरी यहाँ पे करेंगे हम लोग 1 करेंगे, क्योंकि हम 2 को इक्वेशन बनाए हैं यहाँ पे, तो हम 1 एंड थर्ड को ऐड करेंगे। ये 1 और ये थर्ड को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5x minus 3y equal to 8 एंड थर्ड इक्वेशन है 9x plus 3y equal to 6। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप कर दो थोड़ा सा। तो अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो दोनों कैंसिल आउट हो गया। ऐड करेंगे आप इसको, ये हो गया 14x इक्वल टू, इसको ऐड कर लो, ये हो गया 14, तो x इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 14 कैंसिल आउट करेंगे, x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब ये x की वैल्यू 1 आया। अब यही x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट अप कर देंगे, आपका y की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर लिख लो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो x की वैल्यू, तो 5 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल टू 8। यहां से करो तो अब 5 को इधर भेज दो, तो माइनस 3y इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी 3y इक्वल टू 3। ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू माइनस 3/3 कट कर देंगे, यानी कि -1 आ गया, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया, -1 आया इसकी वैल्यू। तो y इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। तो आप देखो कितना इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताना, मैं क्वेश्चन को कुछ और तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है अपना एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब आप देखो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, अब यहाँ पे दे रहा है 15x प्लस 17y इक्वल टू 21 एंड 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि x प्लस y की वैल्यू फाइंड करो, x प्लस y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, या x और y की वैल्यू फाइंड करना होगा तो भी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मान लो x प्लस y की वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो ऐसे इक्वेशन को ये ध्यान देना कि जब ये x की कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में y में आ गया और पहले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट दूसरे में x में आ गया, तो ये समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन को या तो हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या तो हम उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारा जो होगा ये इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए हम लोग इसको ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो अब देखो इन दोनों को ऐड करो, ये हो गया 32x प्लस
यहाँ पे आ गया 32x यानी ये 32y इक्वल टू, इसको ऐड कर लो 32। ठीक है, अब यहां से 32 हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 32। यहां लिख लेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 32। अब 32 को डिवाइड करो तो क्या आ गया ये x प्लस, यहां पर डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू ये आ गया 1। अगर x प्लस y की वैल्यू पूछ रहा है तो इसका वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर x एंड y की वैल्यू पूछ रहा है तो फिर एक बार इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इक्वेशन छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो वैल्यू छोटा हो जाएगा तो इजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला वीडियो है ओनली जो बोर्ड में आए हुए हैं उस क्वेश्चन को कराने वाले हैं। प्लीज आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और जो समझ में नहीं आएगा आप पुनः कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, इस क्वेश्चन का आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा। थैंक यू।